Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will discuss about the formation of an image by a plane mirror. Okay, formation of an image by a plane mirror. So formation of an image by a plane mirror. Formation of an image by a plane mirror. For this we consider a plane mirror like this. Suppose this is a plane mirror MM dash and it is any object suppose O. ये आपका क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। शुरू में हम प्रॉब्लम को थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट की इमेज हम फाइंड आउट करेंगे और जो हमारे पास टूल्स है इमेज फाइंड आउट करने के, वो है आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो अब हमें करना क्या होगा कि यहाँ से कुछ रेज आपको स्टार्ट करनी होगी और वे रेज आपकी इस प्लेन मिरर पर इंसिडेंट होगी। इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर में जिस पॉइंट पर आपकी मिलेगी वो पॉइंट आपका क्या होगा, इमेज। देखिए जिस पॉइंट पर आपकी इस पॉइंट से चलने वाली सभी रेज जाकर इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट आपका इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की क्या होगा, इमेज होगा। देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, बट ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे कुछ रिजल्ट्स हमको मिलेंगे और वो हमारी हेल्प करेंगे इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रे कंसीडर करते हैं। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप की रेज कंसीडर करना चाहते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि आपकी यहाँ से कोई लाइट रे चलती है और वो नॉर्मली इंसिडेंट आपकी यहाँ पर होती है, ठीक है ना। नॉर्मली कहाँ पर इंसिडेंट होती है, इस प्लेन पर इंसिडेंट होती है। अब आप देखिए चूँकि ये नॉर्मल है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो जो लाइट इंसिडेंट हुई वही इंसिडेंट रे ही इस मिरर का क्या है, नॉर्मल है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर। क्लियर है ना। तो जब ये इस पॉइंट पर नॉर्मल है तो इसका नॉर्मल से एंगल हुआ इंसिडेंस एंगल 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे इज इक्वल टू 0। सो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल्स टू 0। तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी आपका क्या होगा, 0 होगा। तो ये इसी एंगल पर आपकी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये एक तरीके से आपके नॉर्मल का भी क्या करता है, काम करता है। अब ये तो आपके एक सिंगल रे हुई। आपको एक रे और कंसीडर करनी है क्योंकि मिनिमम आपको 2 रेज की ज़रूरत होगी, क्योंकि मिनिमम 2 रेज आप लेकर चलेंगे और जहाँ पर में रेज आपकी इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर आपका इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या मिलेगा, आपको इमेज मिलेगा। तो सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ से एक रे इस प्रकार आपकी इस प्लेन मिरर के इस पॉइंट पर क्या होती है, इंटरसेक्ट करती है, इंसिडेंट होती है सपोज़ दिस पॉइंट पर, ठीक है ना। आप इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे सकते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि आपका ये जो पॉइंट है ये आपका A है और ये पॉइंट आपका B है। अब होगा क्या कि इससे जैसे ही लाइट यहाँ इस पॉइंट B पर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट भी होगी, बट रिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में होगी उसके लिए आपको एक नॉर्मल की यहाँ पर ज़रूरत होगी। सपोज़ कर लीजिए वो नॉर्मल आपका ये है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कुछ ना कुछ, और जितना एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो इतने ही एंगल पर ये लाइट रे आपकी ऐसे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे थी और यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये दोनों किसी भी पॉइंट पर रियल रीजन में कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। रियल रीजन मीन्स जो आपके मिरर की साइड का पार्ट है, और इसकी जो बैक साइड होती है, जो पॉलिश्ड होती है, वो साइड कहलाती है आपकी वर्चुअल रीजन। ठीक है, तो उधर तो ये कहीं पर भी नहीं मिलती, इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन रेज को थोड़ा सा क्या करेंगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करने पर दोनों रेज को आप देखेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज को, तो आप देखते हैं कि ये एक पॉइंट पर क्या करते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, और यही पॉइंट आपका क्या होगा, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का इमेज का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है प्लेन मिरर में, वो जस्ट बैक साइड में होता है मिरर के ऑब्जेक्ट से, एक ही लाइन पर लाई करती है। ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ओ ए और ए आई, दैट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है मिरर से जिस डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उस मिरर से आपकी इमेज की डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था, हमने बताया आपको, क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय ए प्लेन मिरर। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय ए प्लेन मिरर। अब हम ये फाइंड आउट करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 2 ट्रायंगल्स ले सकते हैं। ठीक है ना। हेयर I is the point image of an object of a point object O by a plane mirror. Okay, now in triangle OAB and triangle IAB, suppose this is an OABC, suppose this is C, and both angles are same because these angles are angle of incidence equals to angle of reflection. Now in both triangles, angle OAB equals to angle IAB equals to 90 degree. Okay, both are 90 degree, and AB equals to AB. This is common side. Since OA is parallel to NB, since line OA is parallel to NB, implies that angle AOB will be equals to angle OBN. Equation first, clear? And एंगल आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, एंड दिस एंगल इज आल्सो इक्वल्स टू दिस एंगल. सपोज दिस इज M and okay, and
angle CBN equals to, these angles are alternative angle, and CBN, angle CBN is also equals to angle IBM, opposite angle. ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा ना आप लोगों को। ये एंगल्स आपके क्या है, सेम। ओके, सिंस दिस साइड AI is parallel to BM, so implies that angle AIB, this angle is also equals to, this angle is also equals to this angle. Angle I, ये क्लियर है ना, यहाँ पर देखिए CBN will be equals to IBM, सॉरी IBM, एंड यहाँ पर AIB is equal to IBM, ठीक है ना, IBM। ये कैसे एंगल हुए, अल्टरनेट एंगल। सपोज दिस इज सेकंड, from second angle AIB equals to angle CBN. okay, angle CBN, angle AIB equals to angle CBN, but angle CBN equals to, but according to law of reflection, angle OBN equals to angle CBN, implies that angle AIB equals to angle OBN. okay, angle OBN, but angle OBN is equal to, from first angle AIB equals to angle AOB. okay, देखिए this angle AIB is equal to angle AOB, both angles are same, and this angle is this equals to this angle, and AB is common. That means three properties of two triangles is same, so we can say that these two triangles are congruent. So triangle OAB is congruent with triangle IAB, that is triangle OAB congruent with triangle IAB. So the corresponding sides of both triangles will be same, implies that AO, that is AO will be equals to AI. That is the distance of the image from the mirror, plane mirror, will be same as the distance of the
डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। क्लियर है ना? जितनी डिस्टेंस पर आपका प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही डिस्टेंस पर आपका क्या बनेगा, मिरर की बैक साइड में आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है ना? तो और इमेज कैसी बनेगी आपकी, वर्चुअल, है ना? एंड द इमेज विल बी वर्चुअल। ओके, वर्चुअल होगी क्योंकि ये बैक साइड में बनती है। तो प्लेन मिरर के केस में ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी काफ़ी ज़रूरत इस पॉइंट की आपको पड़ती है। कैसे आप देखेंगे, सपोज कर लीजिए कि आपका ये ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पर रेस्ट में ना होकर मोशन है करता है, तो देखिए क्या होगा जब ये ऑब्जेक्ट मिरर की ओर v वेलोसिटी से मूव करेगा। उस कंडीशन में सपोज कर लीजिए ये किसी टाइम पर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मूव करता है d, तो उस कंडीशन में आपका जो ये होगा इमेज, ये भी आपका d डिस्टेंस क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर हुआ ना? तो आपके रेस्पेक्ट में यदि पूछा जाता है कि इमेज किस वेलोसिटी से मूव करती है, तो आप देखिएगा जब आप ऐसे आगे की ओर बढ़ेंगे, सपोज कर लीजिए आप कुछ टाइम बाद यहाँ पर आ जाते हैं, तो उस टाइम पर जब आप अपने से इमेज की डिस्टेंस को मेज़र करेंगे तो उसमें 2D का डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है ना? कितने का डिफरेंस मिलेगा? 2D का। तो 2D का डिफरेंस मिलने का मीनिंग होगा कि आपके रेस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की क्या होगी, डबल होगी। ठीक है ना? अदरवाइज जितनी स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट मिरर की ओर मूव करता है उतनी ही स्पीड से आपका इमेज भी मिरर की ओर मूव करता है एक अनदर पर्सन की रेस्पेक्ट में। यदि आप बात करते हैं कि मैं इसे देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे रेस्पेक्ट में ये भी वेलोसिटी से मिरर की ओर मूव कर रहा है, ये भी मिरर की ओर भी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है। ठीक है ना? बट यदि आप इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बात करेंगे तो उस कंडीशन में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डबल आपको मिलेगी, जो कि क्या होगी, 2v। सेम केस आपका जब ये आपका अवे मूव करेगा अवेदा मिरर, तो ये v वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो ये v वेलोसिटी से नीचे की ओर मूव करेगा। ठीक है ना? और यदि आप ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो डबल वेलोसिटी से आपका इमेज क्या करेगा, मूव करेगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना? यदि ये मिरर की ओर आएगा तो ये भी मिरर की ओर आएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। यदि मिरर से दूर जाएगा तो ये भी मिरर से दूर जाएगा, जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो जो सेकंड टॉपिक इससे रिलेटेड है वो हम अब फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सपोज कर लीजिए कि ये तो हमने फाइंड आउट किया कि पोजीशन क्या होगी इमेज की फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है ना? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय ए प्लेन मिरर एंड द साइज एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। आई थिंक दिस टॉपिक विल बी क्लियर्ड. Okay, now okay, thank you for watching this video. I will try to explain second topic in next video. Okay, thank you, will be continue.